गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और चलिए हम लोग अभी बायोलॉजी क्लास कर रहे हैं। बायोलॉजी का कल टिश्यू आपका क्लास चल रहा है अभी। तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू को देख चुके हैं, जंतु कोशिका को हम लोग देख चुके हैं कि जंतु कोशिका क्या है, एपिथेलियम टिश्यू क्या था, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू क्या है, नर्व टिश्यू क्या है, सब हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू। क्या देखते हैं? प्लांट टिश्यू। प्लांट पौधे का जो ऊतक होता है, कोशिकाओं का समूह। पहली बात है कि कोशिका सेल के समूह को आपको कहा जाता है ऊतक। ऊतक शब्द कौन दिया? टिश्यू शब्द कौन दिया? वंचेट दिया था। बुंचेट वंचेट साहब ने दिए थे। और टिश्यू के अध्ययन को, कोशिका ऊतक के अध्ययन को, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बता चुके हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के फादर पूछेगा तो मार्सेलो मालपिघी, मार्सेलो मालपिघी, मार्सेलो मालपिघी कहेंगे। अगर पूछेगा कि आपका हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया, तो मायर शब्द ने दिए थे। और ऊतक दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, प्लांट का, एनिमल का। तो हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ चुके हैं, अपना कोशिका को, ऊतक को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं किसका? आपका प्लांट टिश्यू को देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू देखने से पहले एक चर्चा हम कर देंगे कि आज आपका हर दिन इम्पोर्टेंट होता है। कल 30 जनवरी था, कल मैं नहीं बोल पाया, गांधी जयंती थी। गांधी की जयंती ने, गांधी आपको 30 जनवरी को ही इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था 1948 में, उनकी हत्या हुई थी, है ना। तो अब आज का दिन, आज आपका आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण। पहले इसको देख लीजिए आप। आज का दिन आपको आर्थिक समीक्षा कहिए या सर्वेक्षण कहिए, ये आपका लोकसभा में और राज्यसभा में पेश हो चुका होगा। अभी आपका जो है जो संयुक्त अधिवेशन, पहला क्वेश्चन करता है कि संयुक्त अधिवेशन आपका अनुच्छेद 108 के तहत होता है। राष्ट्रपति संबोधन करते हैं, सत्र शुरू हो चुका है। और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में आज का जो है आपका, इसमें है क्या? क्वेश्चन करेगा 2000 आर्थिक सर्वेक्षण है क्या? तो 2000 अभी 22 चल रहा है, तो 21 और 22, इस एक साल में 21 से 22 में क्या क्या खर्च हुआ, इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण किया जाता है। उसी अनुसार बजट को पेश किया जाएगा। कल बजट 1 फरवरी है दोस्तों, 1 फरवरी को कल बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण आपका पेश किया जा रहा है लोकसभा राज्यसभा में, राष्ट्रपति संबोधन करके पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो तैयार कौन किए हैं, इसका तैयार करने का काम है मुख्य आर्थिक सलाहकार का। किसका काम है? मुख्य आर्थिक सलाहकार का काम है। किसका काम है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। जो कभी अभी कौन है? अभी कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? चीफ सीई एडवाइजर, सीईए। ये अभी कौन है? पहले थे बी सुब्रमण्यम थे, अब हट करके हो गए अनंत नागेश्वरन, है ना, नागेश्वरन हो गया। अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार है। यही आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किए हैं। यही आपका आर्थिक सर्वेक्षण कब है? 2021 से 22। अब बजट पास कब? बजट जो पास होगा, अब जो है इसको देखते हुए, इस आर्थिक सर्वेक्षण आज जो पेश होगा उसको देखते हुए हम लोग को अनुमान लग जाएगा कल क्या होने वाला है ना। इस पर मार्केट भी डिपेंड करता है, सेबी डिपेंड करता है, आपका बीएसएससी सूचकांक, है ना, शेयर मार्केट डिपेंड करता है, सब कुछ इकोनॉमी। और कल आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे, है ना। कल का, आज का सत्र भी हंगामेदार होगा। टीवी आप देखे होंगे, हम देखे हैं। और अभी हंगामेदार इसलिए होगा कि मुद्दा बहुत है। मुद्दा आपका हंगामेदार होने का कारण क्या है? बहुत सारा मुद्दा है। पेगासस स्पाईवेयर, पेगासस जो है आपका एक मुद्दा उठ रहा है। पेगासस, ये सब जानिए, हम लोग को जानना जरूरी है। पेगासस स्पाईवेयर मुद्दा आपका संसद में उठेगा, इसका हंगामा भी होगा। ये क्या है? एक कंपनी है इजराइल की, आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है पेगासस स्पाईवेयर, इजराइल की है। ये इसमें जासूसी करने का काम ये आपका आ रहा है कि इसको पेगासस इजराइल जो बेचा है भारत में, इसमें सब बड़े लोगों का इसमें आप खुफिया तैयार किया, मोबाइल हैक ये हैक, है ना, पेगासस। कोरोना का मुद्दा उठेगा बजट में, बेरोजगारी के मुद्दा उठेगा। ये सब सारी मुद्दे आज चर्चा में उठेगी। कल भी बजट हंगामेदार होगा और बजट पास भी तो होना ही है। तो आपको ये जान गए कि आर्थिक सर्वेक्षण कब का? 1 साल पहले का देखा जाता है, 2021 और 22 का आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण जो है आपको तैयार कौन करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी कौन है? अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन
अभी हैं ये तैयार कर रहे हैं, और कल जो है एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, अगला दिन बजट पेश होता है। तो बजट कल पेश होगा दोस्तों। हमारा हर भारतीय को जानना जरूरी है बजट क्या है, बजट क्यों जानना जरूरी हम लोग को है। तो बजट जो है सो बजट शब्द जो है BUDGET बजट है ना। बजट का पहले अर्थ होता था चमड़े का थैला, सब लोग जानिए चमड़ा का थैला। लेकिन अब जो है चमड़े के थैला में पेश नहीं होता है, पहले चमड़ा का थैला लेकर आते थे। आप देखे होंगे इसके पहले जितने भी वित्त मंत्री थे आर्थिक आप लेकर आते थे, लेकिन अभी निर्मला सीतारमण पिछले बार भी लेकर आए हैं बैग में। तो अब आपका ये थैला चमड़े का नहीं रहा, अब जो आता है इन्वेलप टाइप का पीला लाल जो भी रहेगा कलर उसमें आएगा। पेश करेंगे कौन करेंगे, वित्त मंत्री कल करेंगे। वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमण करेंगे पेश दोस्तों, है ना। एक पेश करेंगे, कल बजट पेश करेंगे। कल 1 फरवरी है, कल बजट पेश होगा। कब का बजट, 2022 का, 2022 से लेकर के 23 का, मतलब 1 साल का 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का बजट कल पेश होगा दोस्तों। हमारा 1 साल का खर्च क्या है, बजट क्या है, आमदनी, खर्च और आमदनी का आकलन है। क्या मेरा 1 साल में खर्च होगा, क्या आमदनी होगा, इनकम है ना, राजस्व आय और व्यय कहते हैं इसी को, राजस्व आय और राजस्व खर्च हमारा भारत में कितना होगा, इसका सर बजट पेश होता है। 1 साल सरकार बजट बनाती है, वो कल पेश करेगी, है ना। पहला बजट अगर आपसे करें कि बजट जो है, देखिए इकोनॉमी में आ गए हम लोग। बजट, पहला बजट भारत में जब आज़ाद नहीं हुआ था, बजट जो है कब पारित हुआ, तो आपका सबसे पहले आप मारेंगे क्वेश्चन जेम्स बिल्सन साहब को नहीं भूलेंगे। ये 1860 में पहला बजट पेश किया गया था, है ना। भारत में पहला बजट पेश करने वाले कौन थे, जेम्स बिल्सन, 1860 ईस्वी में। कब, 1860 ईस्वी। ये स्कॉटिश आदमी थे, स्कॉट के थे, लेकिन ब्रिटिश कंपनी हमको शासन कर रही थी। मेरे भारत पर कौन कर रही थी, ब्रिटिश कंपनी शासन कर रही थी दोस्तों, और ही बजट पास करवाई। इस समय अगर 1860 में पूछा जाए गवर्नर कौन था, वायसराय कहिए, वायसराय कौन था, तो बताइए कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग आपका इस समय वायसराय थे, मतलब सर्वेसराय थे। वायसराय मतलब यहाँ का प्रधानमंत्री थे, समझिए आपका पूरा वायसराय थे। और इन्हीं के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में पहला बजट पेश किए जेम्स बिल्सन। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, किनके समय में, कौन गवर्नर के समय में, तो लॉर्ड कैनिंग। बजट कौन पेश किया, जेम्स बिल्सन। कब पेश किया, 1860 में, ठीक ना। पहला बजट जो कल पेश होने वाला है, कल 1 फरवरी को जो पेश होने वाला है, आपका पेश होने वाला है ना। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत में पहला बजट, स्वतंत्र भारत में हर भारतीय को जानना हम लोग बजट जरूरी है। बजट है क्या, इनकम का और खर्च का, व्यय का, एक्सपेंडिचर का, दोनों का आकलन है। सरकार 1 साल के लिए तैयार करती है, अप्रैल से लेकर का मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का बजट होता है। ये कल पेश होगा, उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है 1 साल का। ये सारे चर्चा हम लोग कर रहे। स्वतंत्र भारत में माने 1947 में हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए, भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश चला गया, 1947 को चला गया। तब स्वतंत्र भारत में पहला बजट कौन पेश किए, तो 15 अगस्त को हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 26 नवंबर 1947 संविधान दिवस भी है। 1950 को संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए डेट ऐसे याद रहेगा, 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किए के सन्मुखम सेठी, है ना, सेठी। ये पहला बजट पेश करने वाले, स्वतंत्र भारत में पहला बजट पेश करने वाले ये है। अंतरिम बजट कहा जाता है इसको, इसलिए कि अंतरिम बजट होता है 2 महीने 3 महीने के लिए। फिर आपको 1948 में अप्रैल में फिर पेश हुआ, 3 महीने के लिए मात्र चला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर फरवरी 1948 से पेश हो गया, है ना। इसलिए तात्कालिक बजट, तत्कालीन कहिए या अंतरिम कहिए, बजट पेश हुआ। ये कल घटना है, कल हमारी बजट पेश होगा भारत का। इकोनॉमी का 1 साल खर्चा, हम लोग अपना घर का खर्चा नहीं देखते हैं, हम लोग खुद हम देखते हैं, हम लोगों का कोई आकलन नहीं है क्या खर्च करेंगे 1 साल में, कहाँ से इनकम होगा नहीं होगा, हम लोग बजट नहीं बनाते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा कंजस है वो बजट बनाते हैं अपना, है ना। चलिए, तो भारत भी बजट अपना बनाता है, हर देश बनाता है बजट। ये बजट की चर्चा हो गई दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं फिर कहाँ से, अपनी बायोलॉजी में। कहाँ चलते हैं, बायोलॉजी, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब जो भी है ना, हट जाते हैं, ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए हम लोग प्लांट टिश्यू पे। तुरंत इकोनॉमी से तुरंत अर्थशास्त्र कहाँ आ गए हम लोग, अर्थशास्त्र से कहाँ आ गए हम लोग, प्लांट टिश्यू पर आ गए, है ना। प्लांट टिश्यू ऊपर लिखा हुआ है,
देखिए, अगर प्लांट को देख के पढ़ेंगे, कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं, बजट को देख के पढ़ रहे हैं, तो पैसा का लेन देन ही बजट है, पैसा का खर्च होना सरकार का बजट है। ये सब चीज़ अगर कॉमन से पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर टेंशन लेंगे बजट क्या है, अरे बजट आपका आय व्यय का, देश का जो इनकम है टोटल, कहाँ से इनकम आता है सरकार को। अगर हम लोग ट्रेन जला दिए तो किसका जला दिए? अपना जला दिए ट्रेन हम लोग। अगर हम एनटीपीसी के आंदोलन में ट्रेन ही जलाए हैं तो अपना जलाए हैं, अपना नुकसान किए हैं, सरकार की कोई नहीं। सरकार चलती कैसी? सरकार के पास पैसा कहाँ से आती है? कौन देता है सरकार को पैसा? हम देते हैं। सारा टैक्स, लिख रहे हैं टैक्स, पढ़ा रहे हैं टैक्स, बोर्ड टैक्स, सब टैक्स, जिस पर आप खाना खा रहे हैं टैक्स, साबुन लगा रहे हैं टैक्स, है ना। कोई बिना टैक्स का कुछ नहीं है। रोड पर चल रहे हैं टैक्स, गाड़ी चला रहे हैं टैक्स, है ना। तो इनकम सरकार को इसी से होती है दोस्तों, और खर्च भी करती है सरकार। हाँ, मानते हैं कि सब सरकार, इतिहास गवाह है कि विलासिता पर सब दिन खर्च किया है, अपने ऊपर सब सरकार खर्च किया है, सब सरकार करती है। घोटाला ये होते रहता है सब समय। चलिए आइए एकदम नया फ्रेश, एक इंट्रोडक्शन हो गया, बजट के बारे में चर्चा हो गई, थोड़ा सा इकोनॉमी में चर्चा होगी आगे। अब आइए प्लांट टिश्यू के बारे में, एकदम सब्जेक्ट थोड़ा सा माइंड को कूल कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू। देखिए प्लांट टिश्यू में क्या है, पादप ऊतक, पादप ऊतक। टिश्यू के बारे में सब जान रहे हैं, जो एनिमल टिश्यू था वही शब्द सब यहाँ दिए हैं। प्लांट टिश्यू को आप लोग दो भाग बांटिए, एक इधर, एक एकदम लंबा ले आइए इधर, ठीक है। एगो बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और एक तरफ होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट। अब देखिए ये परमानेंट है, मतलब अस्थाई है, ये हमेशा, इसमें कुछ आपको चेंजिंग नहीं होगा, ये बन जाएगा तो परमानेंट रहेगा, है ना। और इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले लिखिए भी, विभाज्योतक, विभाज्योतकी ऊतक, ठीक है। वही इधर अस्थाई ऊतक, ठीक है। बायोलॉजी हमेशा हम बोलते हैं इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ना, शब्द सब बायोलॉजी का इंग्लिश ज़्यादा, अब पूछता भी एग्जाम में इसी तरह से। तो ये विभाज्योतक ऊतक क्या है, अब देखिए, विभाज मतलब डिवाइड होता है। अब देखिए प्लांट में ही देखिएगा, जहाँ जहाँ डिवाइड होगा वहाँ वहाँ आपका ये बनेगा, सीधी सी बात है। विभाज्योतक जहाँ विभाजन होता है, जहाँ विभाजन की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधे में, उसमें आपका काम करता है। इसको आप कह सकते हैं, इसको मेरिस्टेमेटिक को तीन भाग में इसको बांट सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक को क्या भाग में बांट सकते हैं? तीन भाग में आप बांट सकते हैं। कौन कौन? शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। अभी समझिए सिर्फ, खाली अभी हम लिख रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। शीर्ष का मतलब हो गया एपिकल, एपिकल, एपेक्स, एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेट लिख दीजिए, मेरिस्टेम। शीर्ष विभाज्य, विभाज्यतक, सब में कितना लिखे हम? शीर्ष विभाज्यतक हो गया, ई पार्श्व हो गया, लैटरल हो गया, लैटरल, और ये हो गया इंटर कैलेरी, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, कोई पेड़ को लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान ले कि हम जमीन है, ये क्या मेरा है? जमीन है। यहाँ पर हम जमीन के अंदर कोई बीज बो दिए, क्या कर दिए? कोई बीज को हम बो दिए, ठीक है, ये बीज बो दिए। अब इसमें क्या होगा? अंकुरण होगा। इस बीज में क्या होगा? बीज जब रोपे, मॉइस्चराइजर होगा, पानी, जमीन, मिट्टी, है ना, सब, गर्मी, टेम्परेचर, अभी तो सनलाइट पड़ नहीं रहा है लेकिन टेम्परेचर, इसके कारण इसका अंकुरण होगा। क्या होगा? अंकुरण होगा। तो इसमें क्या होगा कि दो तरह से, एक आपका इधर निकल जाएगा, क्या होगा? इधर निकल जाएगा, ठीक है। और एक आपका रूट जो है इधर तैयार होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से रूट आपका इधर तैयार हो गया, ये आपका पेड़ का रूट तैयार हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रूट हो गया,
जमीन के नीचे क्या हो गया, रूट। इसको आप बोल सकते हैं जड़। क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जड़ बोलिएगा। क्या बोलिएगा, जड़। और ये क्या हो गया, ये जो चला गया ऊपर, ये क्या हो गया, स्टेम। STEM, स्टेम मतलब तना हो गया। क्या हो गया, तना हो गया। होता है ना, ये तना हो गया। अभी हम समझा रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है। अब देखिए पेड़ पर बहुत सारा आपका ब्रांच है। क्या है, ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच है। इधर ब्रांच है, इधर ब्रांच है, इधर ब्रांच है ना। और ब्रांच में फिर क्या होता है, ब्रांच में भी आपको बहुत सारा फिर आपका ऐसे निकलता है। तो फूल निकलता है, पत्ती निकलता है ना, इस तरह से मान लिए निकल गया, पत्ती निकल गया। ठीक, ठीक है, जो भी है इस तरह से आपको निकाल दिए। ठीक, चलिए निकालिए। अब कितना हम निकालते रहें, ठीक है, आप अपना करते रहिएगा। डाली है, डाली में अपना पत्ता निकालते रहिए बैठ के घर पे। ठीक है, हम कुछ कुछ निकाल दिए हैं, आप निकालते रहिए। ठीक है, चलिए अब फल भी लटका दीजिए जहाँ लटकाना है, फल तल आपको। ठीक है, आम ताम जहाँ लटकाना है आपको लटकाइए अपना। ठीक है, ये बना दिए। अब देखिए बन गया। ये रूट है, जो जमीन के नीचे होगा पहले जड़, जो ऊपर होगा उसको स्टेम कहेंगे। ये बाकी पत्ती दिख रहा है, ये सब क्या दिख रहा है आपको, पत्ती दिख रहा है, लीफ। क्या दिख रहा है, लीफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लीफ। अब देखिए कि इसमें जो है सब कोशिका से बना हुआ है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो सब उत्तक का बना हुआ है, सब उत्तक है। उत्तक के समूह को अंग कहते हैं। जैसे एक पत्ती इसका अंग हो गया, आपका स्टेम अंग हो गया, रूट स्टेम हो गया, है ना, इस तरह से अंग बन गया। तो शीर्ष विभाज, शीर्ष मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, शीर्ष मैंने सबसे ऊपर। शीर्ष विभाज ये क्या करेगा, आप कहीं भी देखते हैं शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर में जिसका विभाजन हो, सबसे ऊपर माने जो पेड़ की लंबाई को, मतलब ये क्या करता है, पेड़ की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है। क्या बढ़ता है, बढ़ाई। जैसे यहाँ रहेगा ये एपिकल जो है यहाँ रहेगा। तो इसमें आपको इस तक में एपिकल टिश्यू जो है मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम यहाँ रहेगा। और यहाँ से आपको इसमें इस पेड़ को बढ़ाने का काम करेगा। करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। कहाँ रहेगा, इसके टिप्स पर रहेगा, रूट के एकदम रूट के टिप्स पर रहेगा। यहाँ रहेगा रूट के टिप पे, इसके यहाँ पर रहेगा एपिकल। तो इधर आपको बढ़ेगा, माने अंदर बढ़ेगा। तो ये आपका लंबाई को बढ़ाने का काम करता है कौन, शीर्ष विभाजन। अपने विभाजन होते जाता है, विभाजन होते रहेगा और आपको चलते रहेगा। जैसे देखते होंगे, कोई भी आप पत्ती ले लीजिए, कोई भी आप पेड़ ले लीजिए, पहले छोटा सा उगा, माने कद्दू का लत्ती ले लीजिए आप, सीम का, जिसका लेना है, जिसको पत्ती लेना है, जिसका लीजिए ना, मूली का, जिसका लेना लीजिए। जो पेड़ लीजिएगा उगेगा, धीरे धीरे स्टेम बनेगा और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा जो रुक जाएगा, एपिकल खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा, कोई सीमा होता है। मान लिया हम भिंडी रोपे, तो भिंडी का एक पेड़ का सीमा होता है लंबाई, ये बनना बंद होगा जिस समय एपिकल बनना बंद हो जाएगा, उसमें यहाँ भी इसका भी रुक जाएगा, यहाँ भी रुक जाएगा। जब तक बन रहा है एपिकल, जब तक एपिकल तब तक उसकी लंबाई जाएगा। एक समय आएगा लंबाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, पार्श्व, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, है ना। लेटरल मतलब क्या होता है, चौड़ाई। इसकी चौड़ाई, अगर ये मोटा हो रहा है, तना मोटा हो रहा है, चौड़ाई मोटा हो रहा है, मतलब पेड़ का मोटाई बढ़ रहा है, मेरिस्टेम, तो लेटरल फैल गया। लेटरल से हम फैल गए, मतलब इस पूरा कमर मेरा चौड़ा हो गया। तो पेड़ मान लीजिए हम तो चौड़ा हो गए, तो क्या लेटरल मेरा विकास हुआ। अगर लंबाई खूब बढ़ गया तो एपिकल हो गया, लंबाई बढ़ाते एपिकल, चौड़ा हो गया तो ये हो गया, है ना। और अंतर्वेशी बताते हैं, अंतर्वेशी अभी चर्चा करते हैं। तो ये क्या बढ़ाएगा, एक इसमें क्या बढ़ाएगा, इसको जो मोटा करेगा, इसको जो मोटा करेगा उसको कहेंगे पार्श्व टिश्यू, पार्श्व विभाज्य। ठीक है, लेटरल टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेम। अब देखिए दूसरा हो गया। तीसरा अंतर्वेशी सर कहाँ होता है, इंटरकिलरी मेरिस्टेम ये कहाँ होता है सर, है ना। इसको देखिए, कुछ नहीं, अंतर्वेशी जहाँ नोड और इंटरनोड मिलेगा, जहाँ नोड और इंटरनोड, जहाँ यहाँ इस तरह से यहाँ रहेगा, मतलब इस तरह के जहाँ भी आपका नोड इंटरनोड मिल रहा है, मतलब यहाँ रहेगा। मतलब कहने मतलब आपका अंतर्वेशी यहाँ रहेगा।
कहाँ रहेगा, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एरो मार दिए, यहाँ पर रहेगा, यहाँ रहेगा। जहाँ नोड और इंटरनोड मिलता है मतलब यहाँ पर रहेगा। तीनों क्लियर हो गया। शीर्ष क्या है, पार्श्व क्या है, ये चौड़ाई बढ़ाता है, ये क्या करता है, चौड़ाई, और ये क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, लेटरल है। तीनों विभाज्य है। जब तक बनेगा, जब तक ये बनते रहेगा पार्ट लेटरल, तब तक मोटाई बढ़ते रहेगा। लेटरल बनना बंद, तब मोटाई बंद। जब तक ये बनते रहेगा, पेड़ में फल कनी निकलते रहेगा। एक समय आएगा, देखते हैं कोई पेड़ होता है लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि ये वाला जिंदगी भर बढ़ते रहेगा। एक पेड़ का लिमिट होता है 10-20, जितना हमारे भिंडी का है कम। बड़ा पेड़ है तो बड़ा बड़ा डाली, बड़ा छाली निकलेगा, तो आपका एक लिमिट होता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, शीर्ष में क्या होता है, अगर मान ले कि ये खा जाए, अगर इसको यहाँ से आए और खा जाए, इसको काट दिए, अगर हम देखिए क्या होता है, आदमी क्या करता है, टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें क्या करता है कि अगर मान ले कि हम इस पौधा को, पेड़ जानवर आया और खा गया, क्या किया, एक खा गया, तो अब क्या होगा कि खा गया तो इसमें अब बनना ही कम हो गया, ये ऊपर वाला थोड़ा सा कम गया, इसमें रहेगा, इसमें है, तो अब ये बढ़ना शुरू करेगा। क्या करेगा, पार्श्व इसका बढ़ जाएगा। जैसे ही पेड़ का देखिए, आप देखिएगा माली उली पौधा को काट देता है, ऊपर से काट देता है। अब कोई भी पौधा को घर में आप रोपते हैं तो ऊपर से अगर काट दीजिएगा तो उसका चौड़ाई मोटा होगा। मोटा करने के जब देखते हैं पतला हो रहा है पौधा, तो किसान उसान देखिएगा, कोई अगर शीशम का पेड़ वगैरह कुछ लगाएगा तो ऊपर से काटिया करेगा, उसको क्या करेगा, छाटिएगा। जैसे ऊपर से काटिएगा मतलब आपका एपिकल काट दिए, आप शीर्ष को काट दिए, शीर्ष वाला काट दिएगा तो कौन बढ़ना शुरू करेगा, पार्श्व बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये मोटाई फैल जाएगा। ठीक है, यही इसीलिए ये काम किया जाता है। अगर सपोज दैट नोड इंटरनोड सब खा गया, जानवर आया, ये मेरा भिंडी का पेड़ है और सब खा गया, चाहे मूली है सब खा गया, इसको भी खा गया, इसको भी खा गया, है ना, तो आपको खा गया। लेकिन ये नोड इंटरनोड अंतर्वेशी जो होता है, ये क्या करता है कि मान लीजिए यहाँ तक खा गया, सब खा गया, यही बच गया, चाहे यहीं पर बच गया, तो ये आपका यहाँ पर बच गया अंतर्वेशी, तो फिर पनप जाता है। घास उसमें देखिएगा ये ज़्यादा पाया जाता है कहाँ, घास में, घास के कुल में, घास के वंश में। घास कितनों काटिएगा तो बराबर पनपेगा, बराबर निकल जाएगा अपने। कोई घास लीजिए, आपका घास में ही भी आता है। सबसे बड़ा घास कौन है, बांस जी। तो बांस में ये आपका ये कहाँ पाया जाता है, ज़्यादा घास कुल में पाया जाता है। ये आपका इंटरकैलरी टिश्यू जो है कहाँ पाया जाता है, घास में ज़्यादा पाया जाता है। घास को कितनों खा जाएगा जानवर तो फिर पनप जाएगा। यहाँ पर घास है, खा गया पूरा, यहाँ तक खा गया, तब भी आपका इंटरकैलरी इसको हल्का हल्का छोटा छोटा रहता है, क्योंकि पतला पौधा होता है, तो फिर निकल जाएगा। हाँ, अगर इसको आप खुरपी से पूरा उगड़ दीजिएगा, घास को पूरा हल जोत दीजिए और पूरा उखाड़ दीजिए, तब बेचारा तो यहीं से उखड़ गया, तब ना एपिकल रहा, ना ये रहा, ना कुछ रहा। तो ये काम है शीर्ष का, पार्श्व का, अंतर्वेशी का। समझ में आया होगा बिल्कुल, है ना। कमेंट कीजिएगा नहीं समझ आएगा तो कुछ नहीं है, बस शीर्ष क्या है देख लिए, शीर्ष कहाँ ऊपर नीचे रहता है, इसको काटिएगा तना मोटा होगा, तना कहाँ लेटरल फैलाने का काम करता है। अंतर्वेशी कहाँ होता है, अंतर्वेशी नोड और इंटरनोड के बीच में होता है, जो आपको पूरा खा भी जाइएगा तो फिर पनप जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, घास कुल में होता है। इनकी कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, अंतर्वेशी टिश्यू जो है कोशिका कहाँ पे आता है, घास कुल में ज़्यादा पाया जाता है। ये सब बात आप समझ में, मेरे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया। ठीक, अब आइए परमानेंट टिश्यू में, इस साइड परमानेंट टिश्यू। अब क्या होता है परमानेंट टिश्यू में कि ये बनना बंद हो जाता है। परमानेंट टिश्यू में विभाजन नहीं होता, इसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। जब ये बनना बंद हो जाएगा, शीर्ष पार्श्व अंतर्वेशी, मतलब पेड़ पूरा तैयार हो गया अपने रूप में, अब पनपेगा नहीं, अब लंबाई चौड़ाई हल्का बढ़ेगा तो बढ़ते रहेगा थोड़ा बहुत, ये सब टिश्यू अस्थायी हो जाता है। क्या होता है, परमानेंट टिश्यू हो जाता है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू को भी आप दो भाग में करके बांटेंगे, दो भाग में पढ़ेंगे। एक सरल परमानेंट टिश्यू माने अस्थायी ऊतक, एक सरल अस्थायी ऊतक माने सिंपल परमानेंट, शॉर्ट लिख रहे हैं टिश्यू। ठीक है, इधर आपको आ जाएगा कौन, जटिल अस्थाई ऊतक। बाकी सब जोड़ दिए, जटिल लगा दिए। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, पीटी लिख दिए बाबू, पीटी उसा नहीं समझिएगा, P2 परमानेंट टिश्यू, परमानेंट पी उठा लिए, परमानेंट टिश्यू। अब कहिएगा सर इस ये क्या है, तो इसको देखिए, इसमें अब समझिए पेड़ रुकना बंद हो गया, अब आपका शीर्ष पार्श्व बनना बंद हो गया, इसमें विभाजन नहीं होती है, ये स्थायी है।
परमानेंट काम करता है। सॉरी, चलिए दोस्तों, एक्चुअली लाइन कट गया था 2 मिनट के लिए, इसीलिए, है ना। आइए इसको मिटा देते हैं, तब आप क्लियर होगा कि स्पेस कम है वहाँ पे, पूरा मिटा देते हैं इसको, ठीक ना। इधर रहने देते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग अस्थायी ऊतक देखते हैं। परमानेंट टिश्यू, इसमें विभाजन नहीं होता, विभाजन खो देता है, विभाजन रुक जाता है। अब विभाजन जो होना था इधर हो चुका है, इसमें विभाजन नहीं होता है परमानेंट टिश्यू में। ये 2 प्रकार के, इसमें 2 तरह से पढ़ेंगे आप। एक हो गया सरल अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, है ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसको कहेंगे, दूसरा है जटिल अस्थायी, दोनों परमानेंट ही है, दोनों विभाजन रुक गया, जटिल अस्थायी ऊतक, कंपाउंड परमानेंट, पी लिख दिए, टिश्यू, ठीक है। अब देखिए सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है। सरल है, सिंपल है, पढ़ाए थे एपिथेलियम में, पढ़ाए थे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सिंपल में क्या होता है, सरल, एक लेयर का बना हुआ, मान लीजिए ऐसे टिश्यू अगर है तो एक टिश्यू आपका बना हुआ ऐसे ही बना हुआ है, क्या है, ऐसे बना हुआ है ना, सिंपल है। इस तरह से आपको सिंपल एक लेयर का सिंपल बना हुआ, एक केंद्रक है आपका बना हुआ है। जटिल में क्या होगा कि जटिल में, तो इसका मतलब पहला बात क्या हो गया, सरल अस्थायी ऊतक में सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू 2 भाग बांटे, सिंपल और जटिल। इसमें आपका सिंपल है, एकदम सिंपल मारिएगा ऑप्शन रहेगा, तो आपका इसमें एक लेयर होता है, एक लेयर का बना हुआ है, एक लेयर, पहली बात है ना। ये आपका मल्टी लेयर, ठीक है, इसका बना हुआ है, ये मल्टी लेयर है, ये अंतर हो गया। सरल अस्थायी ऊतक जो होता है ये आपका 3 भाग में है, इसको हम लोग 3 भाग में पढ़ सकते हैं, 3 भाग कर देते हैं, ठीक है। इसको आपको बोलते हैं मृदुतक, मृदुतक। दूसरा आपका, एक पहला मृदु हो गया, दूसरा हो गया स्थूल, नाम से देखिए स्थल है, स्थूल कोण। तीसरा है दृढ़, दृढ़, इंग्लिश में अगर बोलेंगे इसको तो पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेनकाइमा, चाहे आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख दें हम, पैरेनकाइमा, ठीक है। इसको आपको बोलते हैं कोलेनकाइमा, कोलेन, COLN, कोलेन काइमा, CHYMA, कोलेनकाइमा, लिख लीजिएगा इस तरह से भी आप, कोलेनकाइमा। इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, SCELE, स्क्लेरेन, SCELERN, काइमा, है ना, काइमा, दृढ़, असम लगा दीजिएगा। फिर आपको परमानेंट टिश्यू है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसको याद रखिए ऐसे आप, पी से हो गया पैरेन, C और S। PCS के एग्जाम देते हैं ना, PCS के एग्जाम देते हैं कि नहीं, PCS एक बार याद रखिए, PCS एग्जाम हर एग्जाम पढ़ता है, JPSC, BPSC, तो PCS एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, PS। तो यहाँ पर PCS याद रखिए, आप PCS से याद रखिए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये आपका परमानेंट टिश्यू है और सिंपल टिश्यू है। पैरेनकाइमा क्या है, कहाँ पाया जाता है, पहले देखिए। अब सिंपल समझिए, मान लीजिए आम का पेड़ हम लगा दिए, आम का पेड़ लगा दिए, आम का पेड़ आपका निकल गया यहाँ से, ऐसे चला गया आम का पेड़, ठीक है, आम का पेड़ है ये। जब लगाते हैं तो निकलता है तो सिंपल होता है एकदम। इसमें क्या होता है,
इसमें आपका ये इसी कंडीशन को जब सिंपल होता है तो इसको कहते हैं पेरेन्काइमा। ये बढ़ रहा है किसके कारण, एपिकल के कारण, मोटा होगा इसके कारण। लेकिन जो अस्थायी टिश्यू होता है वो आपका पेरेन्काइमा जो होता है, बीच में पेरेन्काइमा, दंतमंत होते हैं, मूल लेते हैं, दंतमंत तोड़ लेते हैं। मान लें आम को हम तोड़ लें, इसको आम पतला है निकला है अभी, उसको तोड़ के दंतमंत बना लें, चाहे दंतमंत लेते हैं, हरा हरा रहता है तो उसमें क्या होता है, हरा होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्लास्टिड होता है, लवक होता है, हरित लवक होता है। इसमें क्या होता है, हरित लवक, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लास्टिड। मतलब इसमें हरित लवक जहाँ प्लास्टिड है मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होगी, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसीलिए इसको हरित ऊतक भी कहा जाता है, इसको हरित ऊतक भी कहा जाता है। किसको, पेरेन्काइमा को। पेरेन्काइमा आप समझ गए कंडीशन कि स्टार्टिंग जो आपका है ये भोजन बनाता है, हरा हरा जहाँ दिखेगा आपको, और यही पेड़ जब मोटा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, यही आम का पेड़ अगर फिर मोटा हो गया, इस तरह से आम का पेड़ हो गया है ना, यही आम का पेड़ अगर मोटा हो गया तो ये क्या हो गया, स्थूल कोण हो गया, स्थूल हो गया, माने कोलेनकाइमा हो गया। अब जो है प्रकाश संश्लेषण इस स्टेम में नहीं होगा, अब पत्ती बना के भोजन देगा इसको। कौन देगा, पत्ती बना के भोजन देगा इसको, है ना, पत्ती बना के देगा। तो ये आपको स्थूल कायमा हो गया, क्या हो गया, स्थूल हो गया, स्थूल कोण कहते हैं इसको, स्थूल कोण, ठीक है। और ये क्या है, पेरेन्काइमा है, मतलब मृदुतक है, मृदुतक है। इसको तोड़ के हम दातमन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं, अरे पेड़ मोटा जाएगा तो कर सकते हैं कुछ, इसको पूरा मोटा हो गया, छाल उसका पतला पतला रहेगा। तो आपका ये हो गया मृदुतक, जो पतला है, जहाँ जहाँ हरा दिखेगा आपको, जो भी पेड़ पौधे में हरा दिखेगा जिसको आप तोड़ सकते हैं, जिसको जो वो हरा दिखेगा वो आपका पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा ऊतक है। कौन ऊतक है, पेरेन्काइमा टिश्यू है, पेरेन्काइमा। इसको हरित लवक भी कहते हैं, हरित ऊतक भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, माने भोजन बनाता है। इसका मतलब इसमें हरित लवक होता है, क्या होता है, हरित लवक होता है। और आपका इसमें जीवित कोशिका होता है, मरा हुआ नहीं है कोशिका। सब इसका जो पेड़ का देखिएगा हरा हरा रहेगा, इसको नोच नहीं पाइएगा, नोचिएगा तो पूरा उखड़ जाएगा, सिंगल सिंगल नहीं नोचेगा। लेकिन यहाँ बड़ा पेड़ जो होगा तो उसको आप नोच सकते हैं। देखते हैं नीम का पेड़ में, चाहे किसी पेड़ में आप जलावन के लिए छाल को उखाड़ लेते हैं ऐसे कर करके, लेकिन हरा में उखाड़ेगा तो पूरा उखड़ जाएगा बेचारा, ये पूरा ज्वाइंट रहता है, पूरा उखड़ जाएगा आपको। लेकिन जब मोटा पेड़ हो गया उसका छाल ले सकते हैं, माने स्थूल कोण का छाल भी आप कबाड़ सकते हैं। लेकिन इसका नहीं, ये प्रकाश संश्लेषण काम करता है, पेरेन्काइमा ये नहीं करता। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना, हरित ऊतक भी कहा जाता है। इसमें हरित लवक होता है, मतलब क्लोरोफिल भी होता है। अगर पूछेगा क्लोरोफिल किस में होता है, ऑप्शन दे देगा आपको, क्लोरोफिल किस में होता है, पेरेन्काइमा, स्थूल कोलेनकाइमा, अस्कलेनकाइमा। किसको मारेंगे, इसको पूछ देगा आपको प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, इसमें इनमें से कौन सा ऊतक, कौन सा टिश्यू प्रकाश संश्लेषण करता है, तो कौन मारेंगे, मृदुतक, पेरेन्काइमा। पूछ देगा कौन सा ऊतक को हरित ऊतक भी कहा जाता है, हरित ऊतक कहा जाता है, तो पेरेन्काइमा को कहा जाता है ना। इस तरह से एक पॉइंट इतना ध्यान दिए, इसको इसमें कैसा कोशिका होता है, जीवित की मरा हुआ, जीवित होता है, अरे भाई हरा हरा जीवित होता है ना, जीवित कोशिका होता है। स्थूल कोण, इसमें भी जीवित कोशिका का समूह है, जीवित कोशिका का समूह है हरित, ये भी। और ये क्या करता है, स्थूल कोण क्या करेगा, देख क्या कर रहा है बताइए, ये मोटा हो गया, ये पेड़ को तो कबाड़ भी सकते हैं, हिला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, दातमन बना सकते हैं, बेचारा पेरेन्काइमा को मृदु तोड़ के बना सकते हैं। लेकिन ये जब स्थूल कोण हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, मोटा हो गया, तो अब क्या करेगा, मजबूती प्रदान करता है, पेड़ को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये आप काम का क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, मजबूती देता है, ठीक है। अब आइए दृढ़ अस्क्लेरेनकाइमा, अस्क्लेरेनकाइमा, हिंदी में लिखेंगे तो अस्क्लेरेन काइमा लिख लेंगे हिंदी में आप लोग, ऐसे भी। ऐसे दृढ़ ऊतक, क्या कहते हैं, दृढ़ ऊतक, नाम से मजबूत है, दृढ़, मरा हुआ। ये क्या होता है, इसमें जो होता है आपको दोस्तों, मरा हुआ पूछेगा, मरा हुआ कोशिका, मरा हुआ कोशिका। दृढ़ ऊतक में, अस्क्लेरेनकाइमा में मरा हुआ था, डेड होता है केस, इसका जो है डेड। जैसे आप देखिए, आप ले लीजिए, इसमें उदाहरण देखिएगा, किसमें, अस्क्लेरेनकाइमा बता रहे हैं, दृढ़ ऊतक में। आप बेल को देखे हैं, नारियल को देखे हैं, नारियल का पूरा एकदम आप कहीं भी इतना मजबूत होता है, पानी भी उसमें नहीं घुसेगा,
उसका एक कवर, दूसरा कवर, सब क्या बना हुआ है? स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, बेल का बना हुआ है। आप अखरोट खाते होंगे, अखरोट तोड़ते होंगे, उसका जो कवर होता है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होता है ना, जटिल होता है, बहुत मजबूत होता है। जो चीज़ भी दिखे इस तरह का, आपका बादाम का फोड़ते हैं बादाम, उसमें जो भी आपके लिग्यूमिनस पौधा है, लिग्यूमिनस मतलब क्या? लिग्यूमिनस, क्या बोल रहे हैं हम? क्वेश्चन पूछता है लिग्यूमिनस, ये क्या है? जितना दलहन, इसमें कितना आता है? जितना दलहन प्रकार का आपका पौधा है सब लिग्यूमिनस में आता है। तो लिग्यूमिनस का जितना देखिए, अरहर ले लीजिए, चना ले लीजिए, उसका जो कवर होता है, अरहर का कवर कितना मोटा होता है, जो भी आप लीजिएगा मोटा मिलेगा। तो ये आपका सारा जो आता है स्क्लेरेन्काइमा में। हमारे समझ में आ गया होगा कि आपका पेरेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा क्या है और स्क्लेरेन्काइमा क्या है। सिंपल बात है। पीसीएस क्या है, दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इधर से आप, ठीक ना। अब हमको जटिल अस्थायी ऊतक देखना है, इसमें मिटाएंगे इसको हम, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हमको जटिल का देखना है, यहाँ पर देखना है सिर्फ ये बचा हुआ जटिल, जिसमें आपका कोशिका जो है एक लेयर में नहीं होता है, अनेकों लेयर में होता है। जटिल है ये, इसको देख लेते हैं जो क्या जटिल है भाई, कठिन है कि नहीं? कुछ कठिन नहीं, इसमें कुछ जाइलम फ्लोएम हमेशा पूछता है। कोई देखिए सिंपल लड़का अगर एनटीपीसी के एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें सिर्फ पूछता है जाइलम फ्लोएम, वार्षिक वलय, बस तीन। हम बराबर यही क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन पूछता है लगभग जनरल में। जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, वार्षिक वलय क्या करता है, बस इतना ही तक। लेकिन जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, जब से ग्रुप डी का भी अगर लेवल देखिएगा तो बहुत टफ हो गया है। अब आपको ऐसे काम में चलेगा, आपको पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और ये आपका एपिकल और मेरिस्टेम और इंटरक्लेरी सब देखना पड़ेगा हम लोग को। सब ईजी है, देखना क्या, पेड़ देखिए, फिगर देखिए, सब समझ आ जाएगा, है ना। जहाँ हरा हरा दिखे पेरेन्काइमा, जहाँ मोटा दिखे कोलेन्काइमा, जहाँ मजबूत दिखे, टूटे वाला नहीं दिखे, हार्ड दिखे स्क्लेरेन्काइमा। 3 चीज तो है ये पीसीएस, इधर हो गया। अब आइए जटिल में, मिटाएं इसको। चलिए यहाँ जगह चाहिए हमको, इधर रहने दीजिए, पर इधर अस्थाई रहने दीजिए हमको। नाम से ही है जटिल अस्थायी ऊतक। इसमें आपको 2 पढ़ना पड़ेगा मेनली, एक जाइलम, बस इतने जानिए, जाइलम, इसको इंग्लिश में लिखते हैं XYLEM, जाइलम। इधर लिखिए फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो PHLOEM, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम। आप देखिएगा जटिल अस्थायी ऊतक होता है। इस ऊतक में कोशिकाएं जो होता है समूह में होते हैं। इसमें आपका एक कोशिका नहीं होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, एक लेयर का नहीं होता है, मल्टी लेयर का होता है, ठीक है। अब जाइलम क्या काम करता है इतने जानिए आप। पेड़ में जाइलम, मान लीजिए पेड़ है तो जाइलम क्या करता है, ये जो रूट है, रूट से आपका इस रूट से यहाँ से इस रूट से जाइलम टिश्यू जो है, ऊतक जो है, आपको यहाँ से खनिज, मिनरल्स, पानी जो पीते हैं, पानी वगैरह, खनिज, पानी, यहाँ से ले आकर के पेड़ को सप्लाई करेगा। क्या करेगा? पेड़ को, सब पेड़ जो है आपका, ये पेड़ इसको देगा, ले आकर कौन देगा? खनिज और पानी कौन देता है? खनिज, लवण, मिनरल्स प्लस पानी जड़ से देता है। कहाँ से? जड़ से ले जाता है। कहाँ से? जड़ से ले जा रहा है। देखिए पेड़ है, जड़ से ले जाकर देगा, सारा को सप्लाई करेगा, जड़ से देता है। तो जड़ से क्वेश्चन इतने करेगा कि खनिज लवण जो है सो जड़ से पहुँचाने का काम कौन करता है, ऐसे करेगा। या कहेगा जाइलम का काम क्या है, तो बोलिए खनिज लवण ले आता है ना। आपको यही ध्यान देना है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है सो पत्ती में, पत्तियाँ से, लीफ से आपका भोजन को, लीफ से, मतलब ये जो लीफ आपका यहाँ बना देते हैं, मान लीजिए लीफ बना दिए, ये लीफ है, ये लीफ से पत्ती से, यहाँ से, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसमें भी क्लोरोफिल होता है, पत्तियाँ में क्लोरोफिल होता है। ये प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती है? धूप, सनलाइट से प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन बनाती है। भोजन कौन बनाती है? पत्ती बनाता है। भोजन कौन बनाता है? जब आपका पेड़ पूरा तैयार हो जाता है तो भोजन कौन ऐसे तो बना रहा था यहाँ पर, ये भी जब पेड़ निकलता है, जब पत्ती नहीं होता है उसमें, जब निकलता है इस कंडीशन में, कौन? मृदुतक में
पैरेन्काइमा में तो आपका तो पत्ती होता नहीं है, तो भोजन कौन बना लेता है? यही बना लेता है, डंठी उसका, दतमन जो पतला देखते बना लेता है। लेकिन जब पेड़ पूरा तैयार हो जाता है तो उसमें भोजन कौन बनाता है? जब ये परमानेंट टिश्यू हो जाता है, जब बनना ये सब बंद हो जाता है, शीर्ष वाला और पार्श्व वाला, तब आपका पत्ती भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन बना करके पूरे पूरे पेड़ में भोजन पहुंचाना किसका काम है? फ्लोएम का। फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है पेड़ में भोजन बनाना और सारे शरीर में पहुंचाना। जाइलम क्या है? आप देख चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। एक क्वेश्चन करता है कि वार्षिक वलय, अगर मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ है, ये डेड कर गया, ये पेड़ क्या हो गया? डेड हो गया। ये पेड़ आपका डेड हो गया, मर गया। अब इसकी आयु निकालना है, इसकी हमको आयु निकालना है। तो इसमें आप काटिए, गोलाकार एक वलय काट लीजिए। यहाँ से क्या कीजिए, इसी को कहते हैं रिंग, रिंग काटना, माने कहीं से काट लीजिए, यहीं से काट लीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए आप काट लिए, मान लीजिए यहाँ काट लिए, ठीक है। तो ये वलय हो गया, 100 का कहते हैं गोलाकार वलय। तो वलय से ही आपका पेड़ का आयु निकाला जाता है। तो जाइलम में क्या होता है? वार्षिक वलय। जाइलम को ही काट करके, जाइलम जो फैला होता है, जाइलम आपका, उसको काट करके वार्षिक वलय के द्वारा उम्र निर्धारण, पेड़ का आयु या उम्र निर्धारित करते हैं, ज्ञात करते हैं वार्षिक वलय द्वारा। जाइलम के द्वारा ही, जाइलम को ही काट कर वार्षिक वलय निर्धारित करते हैं। ये सब मेरा था, सिंपल सब कुछ, बहुत ईजी है ना। और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और है ना, ये अंगूठा कीजिए और बढ़ाइए, चैनल आपका है। और कोशिश करता हूँ मैं भी थोड़ा मज़ेदार बनाने का क्लास को। और मेरा तो नारा एक ही रहता है हमेशा, इस क्लास का ही, इंटरटेन क्लासेस का नारा ही है आपका, एक ही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कहने मतलब कि इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए कि रिजल्ट आपका निश्चित हो, सफलता आपका समाज में फैले, आप प्रकाश की तरह चले और समाज को दे सके कुछ ऐसा, इस लायक बन सकें कि समाज को कुछ कर सके, समाज के लिए भी काम करें। क्योंकि बिना समाज का कुछ अस्तित्व है नहीं हम लोग का, है ना। हम लोग पेड़ की टहनियाँ हैं और पेड़ के लिए काम करना है हम लोग को, अपने समाज के बारे में देखना है। सब समाज, पूरे देश हमारा भारत समाज है, पूरे वर्ल्ड हमारा समाज है दोस्तों। इस उद्देश्य से काम किया जाए, निम्न स्तर से किया जाए, छोटा स्तर से ही किया जाए, करते रहना है, पढ़ते रहना है हम लोग को, पढ़ के कुछ करना है लाइफ में। बस दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ाइए। थैंक यू।